हरियाणा विधानसभा का चुनाव पूरे शुमार पर है और पूरी तरह से गरमा चुका है। हर पार्टी का राष्ट्रीय नेता हो या फिर अ, वहीं पर हरियाणा का नेता हो, अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी रणनीति बनाने लगा हुआ है। लेकिन बेशक जो नेता हैं वो रणनीति बनाते हैं, लेकिन जो घर की रणनीति है वो किस तरह से चलती है। इस समय हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा है। मैम, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, हुड्डा साहब दिन रात कभी बहादुरगढ़ होते हैं तो कभी सरसा होते हैं, कभी फतेहाबाद होते हैं तो कहीं हिसार होते हैं। तो पीछे आप किस तरह से मैनेज करती हैं? देखिए, रोहतक में बेस है हमारा, तो मैं रोहतक ही रहती हूँ घर में। और हुड्डा साहब को तो खैर पूरे हरियाणा में जाना ही पड़ता है, तो मैं जब पीछे यहाँ रहती हूँ तो मेरा इतना ही फ़र्ज़ बनता है कि जो पीछे से घर में कोई भी आए, चाहे वो हमारे कांग्रेस परिवार का कार्यकर्ता हो या कोई भी मिलने वाला हो, उनसे मिलूं, उनकी देखभाल कर सकूं, उनकी संतुष्टि कर सकूं। और आते हैं तो वो अपनी तरफ से बता के भी जाते हैं कि आजकल कैसा क्या चल रहा है। तो कहा जाता है कि जो भी सफल व्यक्ति होता है उसके पीछे उसकी धर्म पत्नी का हाथ होता है। घर को भी वो देखती है और बाहर को भी देखती है और अपनी राय भी देती है। क्या कहेंगी आप? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी शादी में पति पत्नी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। तो पत्नी का हाथ तो होगा ही, पत्नी सफल होगी तो पति का, पति सफल होगे तो पत्नी का। मैं ये मानती हूँ गाड़ी के दो पहिए हैं, बराबर चलते हैं। और जहाँ तक हो सकता है बराबर का योगदान हर पत्नी देती है और उसी तरह मैं भी देती हूँ। बाकी जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैं राजनीतिक राय बहुत ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो नॉलेज है या मेरा ज्ञान है वो रोहतक तक सीमित है। और जबकि हुड्डा साहब पूरे हरियाणा में घूमते हैं तो मैं उन्हें क्या ही सलाह दे दूंगी। इसलिए मैं राजनीतिक सलाहें नहीं देती। लेकिन कहा जाता है कि जब चाबी घूमती है तो फिर पूरी तरह से घूम जाती है और बात भी मनवा ली जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि मेरा ये, मैं बहुत क्लियरली मानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा उन्हें ही नॉलेज है राजनीति के बारे में। अब मैं यहाँ बैठी हुई, मैं उनको क्या राय दे सकती हूँ कि हिसार में या अम्बाला में या करनाल में, पानीपत में क्या हो रहा है। ना मुझे पता, ना मेरा राय दे। जब पता नहीं तो राय क्यों दूंगी मैं। ऐसा बिल्कुल, नहीं है। आप राय तो नहीं देती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा जो चर्चा चलती है कि आशा हुड्डा के पास इन्फॉर्मेशन होती है कि राजनीति में क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी एब्सेंस में जब दीपेंद्र भी नहीं होते और हुड्डा साहब भी नहीं होते, उनके एब्सेंस में जो भी वर्कर कहीं से भी आता है, मैं ज़रूर जो वो बताता है मैं उससे पूछ लेती हूँ। और वो बात इनके वापस आने के बाद मैं उसको ये अश्योर करती हूँ भी, आप अगर शाम तक नहीं रुक सकते तो मैं आपकी बात उन तक पहुँचा दूँगी। तो मैं एक तरह से डाकिए का काम करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, बेशक आप डाकिए का काम करते हैं, लेकिन जो डाक आती है, डाक की जो लेटर पढ़ के आप बताती भी तो है ना। नहीं नहीं, सिर्फ पास ऑन करती हूँ। आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। तो मैम, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा लगे हुए हैं, लगातार ही 8-8, 10-10 जनसभाएं, 100-100, 200-200 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है। इसी तरह हुड्डा साहब पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि किस पूरा जोश इस समय दोनों में है? कहीं कंपटीशन तो नहीं है? नहीं नहीं, कंपटीशन की तो बात ही नहीं। इस समय वो दोनों क्या, कांग्रेस के सभी नेता जिसकी जितनी कैपेसिटी है सभी लगे हुए हैं, जिसकी जो भी जिम्मेवारी है वो सभी लगे हुए हैं। और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि भाई हुड्डा साहब भी और दीपेंद्र भी अपनी तरफ से अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। लग रहा है कि भविष्य का मुख्यमंत्री तैयार किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री तो मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ, सरकार कांग्रेस की आ रही है। आप हमें दिवाली की बधाई कांग्रेस की सरकार में दीजिएगा। बिल्कुल, आपको दिवाली की बधाई भी देंगे, लेकिन आप क्या लग रहा है कि एक बेटा, माँ की, हर एक माँ की इच्छा होती है, हर एक पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा एक नामवर हैसियत बने प्रदेश में या देश में।
देखिए, मेरा ये मानना है कि दीपेंद्र ने पॉपुलैरिटी में बहुत आगे चला गया है। वो मैं देखती हूँ हरियाणा में बहुत युवा उनको उसको पसंद करते हैं। उसकी यही अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, अब हुड्डा साहब तो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। उनसे पहले हमारे जो ससुर क्योंकि राजनीति में थे, वो मुझसे अक्सर सारी बातें शेयर किया करते थे, पुरानी बातें भी सुनाते थे, यहाँ तक कि पंडित नेहरू के ज़माने की बातें भी सुनाते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी का तो ये असूल रहा है कि एमएलएज की राय लेके हाईकमांड ही डिसाइड करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा लालच है नहीं। पार्टी जो फैसला करेगी वो बिल्कुल सही होगा, पार्टी के हित में होगा, हरियाणा के हित में होगा। मैम, जब एक आपने कहा कि पॉपुलैरिटी में आगे चला गया है, जब दीपेंद्र छोटे होंगे तो घर से जब बाहर जाते होंगे तो एक माँ जो होती है तो काला टिक्का लगा देती है। अब आप क्या कहेंगे? जी, मैं बचपन में भी नहीं लगा पाई और आज भी नहीं लगाती हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है, जब मैं बाहर जाती हूँ, मुझे गांव में हमारी जो अपने रिश्तेदार या बहुत से जानने वाली औरतें मिलती हैं, वो मुझे ज़रूर अपना कहती हैं कि बेबे इसके काला टिक्का ज़रूर लाया कर। मैं हंस के कह देती हूँ मैं नहीं लगा पाती, आप लगा देना। तो जिस तरह से एक आपका वीडियो हमारे पास आया भी था, वायरल भी हुआ था, तो आप धुआंधार स्पीच करती हुई दिखाई दे रही थी और एक बहुत बड़ी जनसभा थी। तो आपका कॉन्फिडेंस देख के लग नहीं रहा था कि आप घर का कामकाज देखने वाली और हुड्डा साहब को राय देने वाली धर्मपत्नी है। नहीं, ये तो गलत है। देखिए, ये ज़रूर है कि मैं आपने सही कहा कि इलेक्शन के दौरान क्योंकि हुड्डा साहब बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो पहले हुड्डा साहब के समय में और अब दीपेंद्र के समय में क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है, तो रोहतक के कुछ क्षेत्र में मैं जाती हूँ, अपील करती हूँ वोट की। और महिला होने के नाते महिलाओं से वक्त अपील करती हूँ। बाकी समय में तो घर को देखना तो बहुत ज़रूरी होता है। ये तो एक बैलेंस बना के ही चलना पड़ता है। एक यदि घर की महिला की बात की जाए तो अलग अलग राजनीति की पार्टियां हैं, जिनमें इनेलो बसपा का गठबंधन है, इसी तरह जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी। लग रहा है कि आज तक आपने इतनी पार्टियां देखी होंगी। वाकई ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। वाकई बहुत ज़्यादा पार्टियां, आपने जितने नाम गिनाए कुछ के तो शायद मैंने भी नहीं सुने। पहले कभी नहीं ऐसे देखा। ज़्यादातर 2 या 3 पार्टियां ही होती थी। तो किस तरह का भविष्य आप इस समय हरियाणा का देख रही हैं? बेशक आपने बोल दिया है कि दिवाली पे मिठाई मैं आपको खिलाऊंगी, बिल्कुल सरकार बनेगी कांग्रेस की। बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ही हमलावर भी हो रही है। और आज मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान भी वायरल हुआ है। कुछ राजनीति का सवाल है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि घर में ही दो आमने सामने लोग हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। देखिए, ये कोई रीजनल पार्टी तो है नहीं, घर की पार्टी नहीं है कि इसमें ये मुख्यमंत्री मैं यहाँ नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, ये अपने तरीके से फैसला लेगी। यहाँ कोई आमने सामने नहीं है, हम सब एक हैं और इकट्ठे हैं। बहुत सारे नेता कांग्रेस लगातार ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, एक लंबी लाइन है। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को डेंट पड़ रहा है? ज़्यादातर जहाँ तक मैंने सुना है, इनेलो, जेजेपी, बीजेपी तीनों ही पार्टियों से आ रहे हैं। आप पार्टी से भी बहुत आए हैं, चारों से आ रहे हैं। बीजेपी से भी आपका? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आ रहे हैं बीजेपी से। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कांग्रेस छोड़ के आए तो उसका स्वागत है। अब तो ये तो राजनीति है, वो भी स्वागत कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर लेंगे। तो मैम, जो कैलकुलेशन एक गृहिणी लगा लेती है कि जो सब्जी है इतने की आएगी, इतने की बनेगी, तो सीटों की भी कोई कैलकुलेशन लगाई है आपने? नहीं, अभी तक नहीं लगाई। तो लग रहा है कि पूरी तरह बिल्कुल आएगी, क्लियर मेजॉरिटी, बहुमत आएगा और 2/3 भी जा सकता है। मान लें कि भावी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के साथ हम बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये मानिए कि कांग्रेस की सरकार में एक प्रभावशाली नेता की पत्नी से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं हो सकते जब तक एमएलए नहीं डिसाइड करते और एमएलए की राय ली जाएगी और हाई कमान।
हम हाईकमान भी एमएलए की राय पूछ के उसके बाद ही फैसला करते हैं। ये थी आशा हुड्डा जो बता रही थी कि किस तरह की उनकी दिनचर्या होती है और किस तरह से जो राजनीति के समीकरण बदलने जा रहे हैं हरियाणा के। और वहीं पर उन्होंने दावा कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बनने जा रही है और इसी के चलते आने वाली दीपावली को वो प्रदेश के लोगों को मिठाई भी बांटेंगी। कैमरामैन अजय राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 रोहतक।